और पेंडोरा बॉक्स खुल गया। दुनिया की मारूफ शख्सियात के माली मामलात का नया पेंडोरा खुल गया है। पेंडोरा पेपर्स रिलीज कर दिए गए हैं। पाकिस्तान से 700 अफराद के नाम शामिल हैं। मुनस इलाही, फैसल वाडा की ऑफशोर कंपनियां भी सामने आ गई हैं, जबकि पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान की ऑफशोर कंपनी भी सामने आई है। वजीर खजाना शौकत तरीन की ऑफशोर कंपनी भी सामने आ गई है। पेंडोरा पेपर्स में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे का नाम भी शामिल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का भी नाम शामिल है। तो आपको बताते चले कि पाकिस्तान से 700 अफराद के नाम शामिल हैं, जिनमें मुनस इलाही, फैसल वाडा की ऑफशोर कंपनियों के हवाले से सामने आए हैं नाम उनके, जबकि पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान की ऑफशोर कंपनी भी सामने आ गई है। वजीर खजाना शौकत तरीन की भी ऑफशोर कंपनी सामने आई है, जबकि पेंडोरा पेपर्स में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे का नाम भी शामिल है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का नाम भी सामने आ गया है। तो दुनिया की मारूफ शख्सियात के माली मामलात का पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। ये पेंडोरा बॉक्स यानी कि पेंडोरा लीक्स है और ये रिलीज कर दिए गए हैं पेपर्स, जिनमें से पाकिस्तान के 700 अफराद के नाम शामिल हैं, जिनमें मुनस इलाही, फैसल वाडा, और इन दोनों के नाम इसलिए शामिल है क्योंकि इन दोनों की ऑफशोर कंपनियां भी सामने आई हैं और लोगों की भी ऑफशोर कंपनियां सामने आई, जिनके अंदर पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान भी शामिल हैं। वजीर खजाना शौकत तरीन भी शामिल हैं, जबकि पेंडोरा पेपर्स में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के बेटे का नाम शामिल है और पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील मेमन का नाम भी शामिल है। तो दुनिया की मुख्तलिफ मारूफ शख्सियात हैं जिनके माली मामलात का यह पेंडोरा बॉक्स खुला है और इसमें मुख्तलिफ नाम सामने आए हैं और इस पूरे पेपर्स में 700 अफराद हैं जो कि पाकिस्तान से हैं और उनमें मुनस इलाही हैं, फैसल वाडा हैं, पंजाब के सीनियर वजीर अलीम खान हैं, वजीर खजाना शौकत तरीन हैं और उनके सबके नाम इसलिए सामने आए हैं क्योंकि उनकी ऑफशोर कंपनियां सामने आई हैं। हमारे साथ एहतशामुल हक तज्जियाकार मौजूद हैं, हम उनसे मजीद बात करते हैं। बहुत शुक्रिया एहतशामुल हक साहब का, आपका टाइम देने का। पेंडोरा बॉक्स खुल ही गया, आखिर बिल्ली थैले से बाहर आ गई। हमारे पाकिस्तान के 700 अफराद के नाम शामिल हैं, क्या कहते हैं आप? देखिए ना, हम तो पहले से आगे गए हैं ना। पनामा पेपर में तो 400 लोग थे, अब आप देख लें 700 लोग हैं। और जिस तरीके से अभी इनिशियली जो नाम आए हैं उनमें तो आप सुन भी नहीं है। बड़े नाम जो है मुनस इलाही साहब हैं, इलाही के साहबजादे फैसल वाडा हैं और अब्दुल अलीम खान है, इसहाक डार के बेटे हैं, उनका नाम है, शर्जील मेमन है, खुसरो बख्तियार की फैमिली, डॉक्टर मसूद के, वकार मसूद के बेटे का नाम है, जट कंपनी के शैब शेख का नाम है, कुछ और लोगों का भी नाम आ रहा है। अभी जो इसमें कंट्रोवर्सी जो एकदम जनरेट हुई थी कि जी क्या जो कहा गया कि जी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की अभी इसमें जमान पार्क 2 का नाम आता है, उसमें इनकी भी कंपनी थी। अब उस हवाले से बड़ी वाज़ेह तौर पे जो चीजें सामने आई हैं वो तो ये हैं कि जो फरीदुद्दीन साहब हैं जिनका एक ही एड्रेस है जमान पार्क 2, जिसमें इमरान खान का भी नाम आता है और उन फरीदुद्दीन का भी, उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि ये मेरे अकाउंट है, किसी और के नहीं है। और फिर आप देख लें कि इमरान साहब के जो कजन हैं, जिस तरीके से हफीजुल्लाह नियाजी साहब का नाम आया है जो उनके बनोई भी हैं, उन्होंने भी कहा है, और उनके जो दूसरे कजन हैं उनके भाई इनामुल्ला खान, उन्होंने भी कहा है, अभी मैं सुन रहा था कि जी इसमें इमरान खान साहब के घर का या उनका कोई तल्लुक वास्ता नहीं है। अगर के हफीजुल्लाह नियाजी सियासी तौर पे अपने मनोई के सख्त मुखालिफ है, लेकिन असल बात ये थी कि अभी तक किसी का प्राइम मिनिस्टर के हवाले से तो सामने नाम नहीं आया है। सब जगहों पे जो खबरें आ रही हैं इस वक्त यही है कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम आए हैं, वो अब चल रहे हैं साथ साथ। हमें तो अब ये देखना है कि हमारे यहाँ कौन से लोग हैं जिन्होंने टैक्स 7 में जाके पैसा लगाया, ऑफशोर कंपनियों में पैसा लगाया, और क्या वो कंपनियां बाकायदा कहते हैं ऑफशोर कंपनी बनाना कोई बुरी बात नहीं अगर पैसा डिक्लेयर्ड हो, और प्लस दूसरी बात यह है कि किसी गैर कानूनी काम में उनका पैसा इस्तेमाल ना हुआ हो। लेकिन अब देखना यही है, डिटेल जब आहिस्ता आहिस्ता आएंगी सामने कि जी क्या वाकई लोगों का पैसा था और इसमें, और ब्यूरोक्रेट कितने थे, जजेस कितने थे और अदारों के लोग इसमें थे, साथियों के नाम भी आए हैं, कुछ मीडिया हाउसेज के मालिकान का भी जिक्र किया गया है। तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा कि जी इसमें किन किन का नाम है। राजा परवेज, नाजर परवेज का भी नाम आ रहा है जो आप देख में पीपल्स पार्टी लोग, एक और नाम सामने आ गया है, इसहाक डार के बेटे का नाम बार बार इसमें आ रहा है। और अब सवाल तो ये है जी कि क्या पहले की तरह होगा? जाहिर सी बात है, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब उसमें फंसे थे, उनके सारे बच्चों की
कंपनियां उसमें आई थी शामिल। अब क्या देखना चाहिए? नहीं एहतजामुल हक साहब, आप देखिएगा ना, हर चीज के साथ कह तो यही रहे, अकाउंटेबिलिटी होती है। अब ये अकाउंटेबिलिटी ना हुई तो फिर वो ये बात हो जाती है कि फेवरेटिज्म यहाँ दिखाई जाएगी अगर अकाउंटेबिलिटी ना हुई तो। देखिए वो तो लगेगा। अभी जिस तरीके से प्रीएम्प्ट किया है बड़े सारे लोगों ने, एहसन इकबाल साहब ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे इल्जाम लगाया है कि जी प्राइम मिनिस्टर की कंपनी है, उन्हें रिजाइन करना चाहिए। इसी तरह कुछ और लोगों ने भी बात की। अब सवाल तो ये है कि जी चीजें सामने ब्लैक एंड व्हाइट आ जाएं, और दूसरा ये कि दाग धोना पड़ेगा हमारे एहतसाब के अदारे को कि भाई वैसे आप देख लें 400 लोगों का नाम था, 2 लोगों का नाम आया, नवाशी साहब नायल हुए, जहांगीर तरीन साहब नायल हुए, उसमें बहुत सारे लोग सियासतदान भी थे और ब्यूरोक्रेट भी थे। कहाँ गए वो लोग? बिजनेसमैन से कहाँ गए? किसी ने नहीं पूछा। लोग यही सवाल कर रहे हैं कि उसको क्यों नहीं नैब ने मंत्री के अंजाम पर उनके केसेस पहुंचाए। अब यही सवाल अब दोबारा से आएगा कि जी अब जिन लोगों के नाम आए हैं 700 लोगों के कौन है, कितने इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके पीछे कौन सी सियासी जमातें खड़ी हैं, और उन्होंने किस तरीके से क्लाइमन से, ब्यूरोक्रेसी से मिलके, एस्टैब्लिशमेंट से अगर मिलके किया तो वो भी, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता भारत सामने आएंगी। लेकिन एक चीज है कि जिस तरीके से पाकिस्तानी सियासत में कल के हलचल मची हुई थी, और ओपोजिशन के लोग तो कह रहे हैं कि जी अभी नाम ही नहीं आया प्राइम मिनिस्टर का, तो इन्होंने क्यों बोलना शुरू कर दिया फवाद चौधरी ने और शहबाज गिल नबी। लेकिन वो तो कह रहे हैं क्योंकि नाम आया था अब जमान पाक 2 का, फरीदुद्दीन साहब का उसमें नाम है, वो कहते दोनों साइड से जो रास्ता लगता है उनमें एक ही घर के एक घर के दो घर है, उनका एक नंबर आता है मकान का नंबर, तो इसलिए उसको ये नहीं कह सकते कि प्राइम मिनिस्टर का भी नाम है। बहरहाल अच्छा एहतजामुल हक साहब बताइएगा, कानूनी हैसियत के हवाले से अगर बात करें तो वो किस तरह से होगा? ऑफशोर कंपनियां अगर तो डिक्लेयर नहीं की जाती तो मेरे ख्याल से मुश्किल में हैं। अगर तो कोई वजीर है और कोई मतलब सीट के ऊपर है और उसने डिक्लेयर नहीं की हुई तो वो मुश्किल है और वो हॉट वाटर्स में है। मतलब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये कानूनी हैसियत क्या है इन पेपर्स की? देखिए कानूनी हैसियत तो बड़ी वाज़ेह तौर पे है। पहली तो बात यह है कि अब ये बात पेंडोरा लीक्स में सामने आई है कि 2 बड़े मुल्क इनमें हैं, बरतानिया और अमेरिका का भी नाम आ गया है कि इनके जो है ना डिफरेंट आइलैंड और ऑफशोर कंपनी है, वहाँ पे इल गॉटन मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा और टैक्स से चोरी किया हुआ पैसा वहाँ पे जाता है। ठीक है जी। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि पैसा तो जाता है, इसमें लोग हैं भी। $10 बिलियन की स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका कहता है पाकिस्तान से हर साल मनी लॉन्ड्रिंग होती है। अब इनको साबित किसी ने आज तक किया है? ये चीजें साबित नहीं हो सकती। क्या हमारे एहतसाब का दायरा, उसके बाद हमारी सुपीरियर अदलिया ने इसके ऊपर कोई नोटिस दिया या केसेस गए मंत्री के अंजाम तक पहुंचे? वो नहीं हुए। अब सवाल ये है कि टैक्स अपने ऑफशोर कंपनियों के बारे में ये बात आती है, बार बार लोग यही बात भी करते हैं कि जी अगर डिक्लेयर्ड पैसा है, आपने पैसा अपना अनाउंस किया है कि किस मद में कहाँ से आपने पैसा कमाया, आपका पाकिस्तान में कोई कारोबार था, आपने कोई शेयर खरीदे हुए थे, तो आपका स्टॉक मार्केट में आपका बिजनेस था, आपने कोई किसी तरह की आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, वो पैसा आप बाहर ले जाते हैं और ले जाके इन्वेस्ट करते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं। डिक्लेयर्ड पैसा, इनकम टैक्स आपने उस पर दिया हुआ है, आप इनकम टैक्स उसके बाकायदा फाइलर हैं, और वहाँ पे पैसे से ये साबित नहीं होता कि आपने किसी गैर कानूनी काम में वो पैसा लगाया, फिर तो कोई बुरी बात नहीं है, तो सारी दुनिया मानती है। लेकिन सच्ची बात है 98% से ज्यादा भारत के साथ तो ये पैसा गलत कामों के लिए इस्तेमाल हुआ। वहाँ पे लोगों ने इनलीगल प्रॉपर्टी दी। अभी जिस तरीके से नवाज साहब के दोनों बच्चों का नाम आया था पनामा में, और मरियम नवाज का भी नाम आया था, और कितनी मुश्किल आज तक उनको पेश आई, आज तक वो एक रसीद नहीं दे पाए और फंसे हुए हैं। और जहांगीर तरीन साहब भी आप देखने फंसे हैं, उनका भी नाम था, और वो भी आपने देखे नवाज साहब के बाद वो भी नाहल हो गए थे सियासी तौर पे। अब देखना यही है कि जी अब जिन लोगों के नाम आ रहे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा और उनकी तफसीलात क्या सामने आती है। और टॉप ऑफ इट, क्या ये इमरान खान साहब के लोग जो कह रहे हैं उनका नाम नहीं है, बगैर तो लगता नहीं है, और उनको सियासी तौर पे इस्तेमाल करने की फौरी तौर पे कोशिश की अपोजिशन की तरफ से, लेकिन क्लैरिटी अभी थोड़ी देर तक इस हवाले से आ जाएगी। तो एहतजामुल हक साहब ये बताइएगा कि आपको लगता है कि मुकम्मल नाम आ गए हैं या कुछ अभी नाम आने बाकी हैं? अभी नाम आने बाकी हैं जी। अभी तो सियासी लोगों के नाम आए हैं, 10-12 लोगों का नाम आया। जहांगीर तरीन साहब का भी, अपना शौकत तरीन साहब जो हमारे वजीर खजाना है, उनका भी नाम आया। वो क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं कि उनका सिल्क बैंक था, वो बता रहे हैं कि जी मैंने बनाई थी कंपनी, ये सिल्क बैंक में इन्वेस्टमेंट के हवाले से इन्वेस्टमेंट आए, तो उसके लिए हमने कंपनी बनाई थी। वो कह रहे हैं साबित कौन कहता है डिक्लेयर की अनडिक्लेयर की, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है।
जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ सलमान अली अवान भी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सलमान, बताइएगा, पेंडोरा लीक्स निकल आया, किन के नाम आए हैं, जिन जिन के आए हैं उनके अलावा जो पेंडिंग नाम हैं अभी आने हैं, कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि शाम साहब ने अभी भी कहा कि नाम आने बाकी हैं, तो जो नाम पाकिस्तान के हवाले से भी आए हैं उसमें भी खास अभी ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। 10 से 12 बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका हवाला शाम साहब ने भी दिया वो यही है कि अब इस नाम सामने आने के ऊपर, जैसा कि हमने पनामा लीक्स के अंदर देखा था कि 400 के करीब लोगों के नाम पाकिस्तान से सामने आए थे, लेकिन उसमें सिर्फ 2 बड़ी शख्सियात जो है, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी फैमिली, और इसी तरह जहांगीर तरीन जो है, वो हमने देखा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और वो पाकिस्तान के अंदर जो है पॉलिटिकली जो है वो नाअहल करार दे दिया गया। लेकिन सवाल यही है कि जो मॉरल स्टैंडर्ड और जो हाई बार इमरान खान साहब ने, जो कि आज पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, उन्होंने मुकर्रर की थी, जिस तरह से उस वक्त वो सामने आए थे और जिस तरह से उस वक्त उन्होंने मुतालबा किया था कि पनामा लीक्स की जो है तहकीकात की जाए और जो लोग इसके अंदर मुलव्विस हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और जो भी मुलव्विस हो वो अपना पैसा सामने लाए और उस पैसे की रसीदें जो है वो पेश करे। अब देखना यह है कि अगर किसी हुकूमती शख्सियत के या जिस किसी शख्सियात के नाम सामने आए हैं, इंक्लूडिंग फाइनेंस मिनिस्टर, तो उनके हवाले से मौजूदा हुकूमत, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में काम कर रही है और उनका नारा या उनका एक मोटो जो है वो यही होता है कि छोड़ूंगा नहीं, तो अब देखते हैं कि वो जो पेंडोरा लीक्स के अंदर नाम सामने आए हैं उनको छोड़ूंगा नहीं वाली पॉलिसी के ऊपर किस तरह से अमल किया जाता है और उनके हवाले से क्या हुकूमत कोई कानूनी कार्रवाई करती है। ठीक है, हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सलमान अली अवान मौजूद थे और सीनियर तज्जियाकार